दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं हृदय विहारी द्वारा संकलित और लोक कथाओं से प्रेरित एक कहानी। कहानी उस दौर की जब भारत में शहंशाह अकबर का शासन था। शहंशाह अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय जनमानस में बसे हुए हैं। कितनी ही कहानियां, मुहावरे और लोकोक्तियां इन प्रसंगों से बनी हैं। शहंशाह अकबर दरबार में कई बार अजीब और गरीब सवाल पूछ बैठते थे। उन सवालों का जवाब सीधा नहीं होता था और अधिकतर लोगों की समझ से परे होता था। इन सब दुविधाओं के बीच बीरबल जी सामने आते थे। बीरबल जी सभी समस्याओं का समाधान निकालने वाले, युक्तियां, तरकीबें और नायाब तरीके निकालने वाले व्यक्ति थे। वे हल कभी कभी हंसाने वाले होते थे, कभी कभी हैरान कर देने वाले होते थे। पर एक बात सच है, हमेशा ज्ञान बढ़ाने वाले जरूर होते थे। ऐसे ही जब बीरबल महाराज को एक कहानी सुना रहे थे कि तभी शहंशाह अकबर बीरबल से स्वर्ग देखने की जिद कर बैठे। वो जिद जो हर कोई जानता था कि कर पाना मुश्किल था। पर महाराजा अकबर ने कहा कि वे अपनी खुली आंखों से स्वर्ग देखना चाहते हैं और अगर बीरबल उन्हें स्वर्ग नहीं दिखा पाए तो बीरबल को राज्य छोड़कर जाना होगा। बीरबल के सामने ये बहुत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कैसे वो अकबर को स्वर्ग दिखाएं, कैसे जो चीज नामुमकिन है उसे पूरा करे। क्या युक्ति निकाली बीरबल ने और क्या बीरबल शहंशाह अकबर को स्वर्ग दिखा पाए? जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं।
अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए, शहंशाह अकबर और बीरबल की अद्भुत कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। शहंशाह अकबर का दरबार सजा हुआ है। सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। बीरबल उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। बीरबल कहानी को पूरा करते हुए कहते हैं कि शहंशाह फिर इंद्र कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। कृष्ण उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं कि इंद्र को सच में अपनी गलती का पछतावा हो गया है। इंद्र कृष्ण के गोवर्धनधारी रूप की पूजा करते हैं और ऐरावत हाथी पर सवार होकर निकल जाते हैं स्वर्ग के लिए। अकबर कहते हैं, सही कहा बीरबल, घमंड का अंत होना बहुत जरूरी है। जब एक व्यक्ति में घमंड आ जाता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तुम्हारी ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। बीरबल ने कहा, जी महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। घमंड का सिर नीचा। जो व्यक्ति बिना बात का घमंड करता है, एक दिन उसे औंधे मुंह गिरना पड़ता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी कहानियों में स्वर्ग और नरक की बातें करते हो। क्या असलियत में ऐसी कोई जगह होती भी है, या ये सिर्फ कहानियों में ही होती है? बीरबल ने कहा, महाराज, स्वर्ग और नरक सचमुच होते हैं। आदमी की जीवन पूरा करने के बाद उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। बीरबल की बात को अकबर बीच में ही काटते हुए कहते हैं, बीरबल, स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। आदमी के अंत के बाद अगर उसका अंतिम संस्कार होता है तो वो राख हो जाता है। अगर दफनाया जाता है तो खाक हो जाता है। आदमी के मरने के बाद कुछ नहीं बचता। बीरबल कहते हैं, महाराज, ऐसा नहीं है।
देह त्याग के बाद आत्मा बचती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। वो अलग अलग शरीर धारण करती रहती है और हमेशा रहती है। आत्मा ही अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है। अकबर कहते हैं कि बीरबल, अगर स्वर्ग है तो हमें स्वर्ग देखना है, और अगर तुम हमें 10 दिनों के अंदर स्वर्ग नहीं दिखा पाए तो तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना होगा। अकबर के ये शब्द बीरबल को हैरान परेशान करने के लिए काफी थे। बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि वो शहंशाह को स्वर्ग कैसे दिखाए। वो भारी चिंता में आ जाते हैं और बड़े भारी मन से अपने घर वापस आते हैं। रात को वो इसी चिंता में आसमान की तरफ निहारे जा रहे थे कि कहीं से उन्हें कोई तरीका मिल जाए कि कैसे सम्राट अकबर को स्वर्ग दिखा पाए। उनको ऐसे हैरान और परेशान देख उनकी पत्नी ने पूछा कि वे किस चिंता में हैं। बीरबल अपनी दुविधा अपनी पत्नी को बताते हैं कि आज दरबार में शहंशाह अकबर ने उनसे स्वर्ग दिखाने की जिद की है। उनकी पत्नी कहती है कि महाराज अकबर ने तो बहुत अजीब जिद पकड़ रखी है। पर बीरबल की पत्नी को उन पर पूरा विश्वास था कि बीरबल कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। वो उनको आश्वासन देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। परेशानी के वक्त बंधाया गया ढांढस आदमी को बहुत ताकत देती है। बीरबल को समझाकर उनकी पत्नी दोबारा नीचे चली जाती है और बीरबल दोबारा आसमान की तरफ देखते हैं। और तभी अचानक उनके दिमाग में एक योजना आ जाती है और उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। अगले दिन बीरबल बड़ी खुशी खुशी राजमहल में जाते हैं। सभी दरबारियों की नजर उन पर ही होती है। सभी लोगों को पता था कि जो मांग शहंशाह अकबर ने की है उसे पूरा करना असंभव है। पर सभी लोगों को बीरबल की बुद्धिमानी पर भी बहुत विश्वास था। बीरबल महाराज के सामने जाकर उन्हें सलाम करते हैं। अकबर पूछते हैं, कहो बीरबल, तुम हमें स्वर्ग दिखा रहे हो ना? याद है ना, अगर तुम स्वर्ग नहीं दिखा पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना होगा। मुस्कुराते हुए बीरबल कहते हैं, जी महाराज, मैं आपको स्वर्ग दिखाऊंगा, पर उसके लिए मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी। अकबर पूछते हैं
कैसी तैयारी बिरबल? बिरबल जवाब देते हैं, शहंशाह, मुझे 100 हाथ ऊंचा एक मचान बनवाना होगा। अकबर हैरान होकर कहते हैं कि तुम्हें इतना ऊंचा मचान क्यों बनवाना है बीरबल? बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, उस मचान पर चढ़कर ही हम स्वर्ग देख पाएंगे, और वह मचान इतना मजबूत होना चाहिए कि हम सब दरबारी एक साथ उसके ऊपर जा सके, ताकि सब लोग स्वर्ग का आनंद उठा सके। अकबर पूछते हैं कि क्या उन्हें भी उस मचान पर चढ़ना होगा? बीरबल हां में सिर हिलाते हैं। इस मचान को बनने में कितना समय लग जाएगा बीरबल? बीरबल जवाब देते हैं, 2 दिन का समय लग जाएगा जहांपना। अकबर कहते हैं, अच्छा, बीरबल बनवाओ ये मचान, हम भी अब स्वर्ग को देखेंगे। बीरबल किसी योजना के साथ लकड़ी का एक बहुत लंबा मचान बनाने के लिए कार्यरत हो जाता है। वह मचान इतना मजबूत होता है कि उस पर 100 से 150 व्यक्ति आराम से चढ़ सके। उस मकान के पास में एक सीढ़ी भी लगाई जाती है। 2 दिन बाद रात के समय बीरबल सभी दरबारियों के साथ उस मचान के समीप पहुंचते हैं। बीरबल कहते हैं, महाराज, आप ऊपर चढ़िए, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। अकबर धीरे धीरे उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़े रहते हैं। अकबर का अनुसरण करते करते और भी दरबारी उस मचान पर चढ़ने लगते हैं। इस मचान की बहुत सारी सीढ़ियां थीं, बहुत ही ऊंची। हर कोई एक एक कदम संभाल कर चल रहे थे। सबके शरीर में पसीने आ गए थे। सब बहुत जोर से थक गए थे। सबके शरीर में थकान भी होने लग गई थी, पर सब फिर भी चढ़े जा रहे थे ताकि सबको स्वर्ग दिखाई दे सके। थोड़े समय बाद सब मचान के ऊपर चढ़ जाते हैं। मचान पर पहुंचने के बाद वहां दिखाई देता है चारों तरफ खुला आसमान, खूब सारे तारे रंग बिरंगे। उसके ऊपर दिखाई देता है चंद्रमा, बहुत ही उजाला। सुंदर चंद्रमा अपनी चांदनी को चारों ओर बिखेर रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और बीच में टिमटिमाते सुंदर सुंदर तारे। यह सबके मन को मोहित तो कर रहा था, पर फिर भी सब लोग यह नहीं भूले थे कि वह इन सितारों और चांद को देखने इतने ऊपर नहीं आए थे। उनको देखना था स्वर्ग। अकबर पूछते हैं, बीरबल, स्वर्ग कहां है?
बीरबल कहता है, महाराज, वह देखिए, वहां चांद के पास। अकबर कहते हैं, कहां है बीरबल? हमें नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, ध्यान से देखिए, चांद के बाईं ओर वह महाराज इंद्र बैठे हैं, सिंहासन पर। महाराज। अकबर आसमान की ओर निगाह करते हैं, पर वहां उन्हें चांद के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। बीरबल कहता है, वो देखिए महाराज, ऐरावत हाथी। महाराज, उधर देखिए, कल्प वृक्ष का पेड़। और महाराज देखिए, कैसे इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। महाराज, वह देखिए, अग्निदेव बैठे हैं, वायुदेव बैठे हैं। महाराज, यह देखिए कि सभी तरह का खाना परोसा जा रहा है। महाराज, देखें, गंधर्व कैसे गायन कर रहे हैं। अकबर अब भी आसमान में टकटकी लगाए देख रहे थे, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि बीरबल कहां से ये सारी चीजें देख पा रहा है। पीछे खड़े और बाकी दरबार के लोग भी आसमान में बीरबल की बताई चीजों को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बीरबल फिर कहते हैं, महाराज, वो देखिए, नंदन कानन, जहां पर सुंदर सुंदर और अन्य प्रकार के फूल खिले हुए हैं। महाराज, क्या देख पा रहे हैं? अकबर कहते हैं कि बीरबल कहां की बातें कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बीरबल बोलते हैं कि महाराज, सच में आपको ऐरावत हाथी नहीं दिखाई दे रहा? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि उसकी 5 सूंड है? वह वहां पर बिल्कुल नंद नवन के बीचों बीच खड़ा है। महाराज, आपको नहीं दिखाई दे रहा? महाराजा कहते हैं, नहीं बीरबल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बीरबल कहते हैं कि महाराज, फिर तो ये बहुत शर्म की बात है। अकबर बोलते हैं, कैसी शर्म की बात है बीरबल? बीरबल जवाब देते हैं कि महाराज, स्वर्ग एक बहुत ही पवित्र जगह है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, और अगर व्यक्ति के मन में सच्चाई नहीं हो, तो वह स्वर्ग को कभी नहीं देख पाएगा। इतने पवित्र स्थान को देखने के लिए मन में शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। जैसे ही बीरबल अपनी बात पूरी करते हैं, एक दरबारी कह उठता है कि उसे महाराज इंद्र बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी दूसरा दरबारी ऐरावत हाथी को देखने का दावा करता है। अचानक से ही मचान पर खड़े दरबारी हाथों के इशारे से स्वर्ग का
नक्शा बताने लगते हैं। अकबर भी कहते हैं कि अरे बीरबल, मुझे भी स्वर्ग दिखाई देने लग गया। मुझे महाराज इंद्र बैठे दिखाई दे रहे हैं। मुझे अप्सराएं नृत्य करते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे बहुत सुंदर ऐरावत हाथी दिखाई दे रहा है। अब वहां खड़े सभी दरबारी अपने मन के बनाए स्वर्ग को देखने में लग गए थे। दो दरबारी तो इंद्रदेव के सिंहासन की स्थिति को लेकर ही झगड़ पड़े। अकबर भी अब आसमान में नजरें गड़ाए हुए थे, पर बीरबल पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में ही सब दरबारी मचान से नीचे आ गए। अगले दिन पूरे शहर में इस बात की ही चर्चा हो रही थी कि स्वर्ग कितना सुंदर है। दरबारियों ने अपने काल्पनिक स्वर्ग की बात आम जनता तक पहुंचा दी थी। इस दावे के साथ कि उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। केवल इसी कारण से उन्हें स्वर्ग दिखाई दिया। अन्यथा जिस व्यक्ति के मन में हल्का सा भी पाप हो, वो स्वर्ग को नहीं देख पाएगा। दरबार में भी यही बात चल रही थी कि कल रात को उनका देखा हुआ स्वर्ग कितना सुंदर था। कोई ऐरावत की तारीफ कर रहा था तो कोई उर्वशी की। किसी के मन को कल्प वृक्ष ने मोह रखा था तो कोई गंधर्वों के संगीत का बखान किए जा रहा था। बीरबल अकबर से पूछते हैं, महाराज, आपको स्वर्ग कैसा लगा? अकबर अब तक बीरबल की सारी योजना समझ चुके थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा भगवान भला करे। तुमने हम सब पापियों को स्वर्ग की सैर करा दी। पर यह बात बताओ कि क्या तुमने कभी स्वर्ग देखा है? बीरबल मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं, मैं कौन सा पापी नहीं हूं। और ये कहते हुए मुस्कुरा दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई का लोहा फिर से एक बार मान लिया था और खूब सारा इनाम बीरबल के नाम किया। तो यहां खत्म होती है आज की कहानी। ये थी आज की कहानी, कहानी अकबर बीरबल की। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अब आप भी चिंता मुक्त हो जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।